राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है तथा इसके साथ ही आज के दिन से ही 16 दिनों तक चलने वाली श्री महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत भी हो जाती है, जो लगातार 16 दिन तक चलती है और भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा हथिया 8 को यह पूजा और व्रत संपन्न होती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत विधि पूर्वक करने से श्री महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष मिलता है। राधा अष्टमी की कथा पढ़ने व श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक राधा अष्टमी के व्रत का पूजन तथा उद्यापन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही की कृपा प्राप्त होती है और राधा अष्टमी के दिन राधा जी की आरती गाने से सभी पापों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं श्री राधा अष्टमी की व्रत पूजन विधि तथा राधा अष्टमी की कथा और अष्टमी का उद्यापन विधि। श्री राधा जी की आरती। श्री राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा अर्चन की जाती है। श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, इसीलिए भक्त लोग श्री राधा जी को श्री कृष्ण वल्लभा कहकर भी गुणगान करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और केवल श्री राधा अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, वैभव, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए, अर्थात दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया जी की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माठ के मंदिरों में राधा अष्टमी के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन के राधा कुंड की विशेष महत्व है। विद्वानों के अनुसार वृंदावन के राधा कुंड को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस राधा कुंड में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर कोई निसंतान दंपत्ति इस राधा कुंड में स्नान करता है तो उन्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महिलाएं अपने केस खोल करके इस राधा कुंड में स्नान करती हैं और राधा जी से संतान सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड गोवर्धन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री राधा अष्टमी पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए तथा स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और राधा जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनको नए वस्त्र और श्रृंगार करके उनको खूब सजाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राधा जी की पूजा का समय दोपहर के 12 बजे माना जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे मनाई जाती है, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन 12 बजे मनाई जाती है। ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि दोनों का जन्म भादो महीने में ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी को रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। उसी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को राधा जी का
प्रकट हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ, और मध्याह्न में के समय 12 बजे मनाया जाता है। इसके बाद किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, फल, फूल, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। बरसाने में श्री राधा जी को लाडली जी के कहा जाता है और लाडली जी के भोग में अरबी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद राधा अष्टमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय सिर्फ फल, दूध का सेवन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। व्रत करने में कोई कठिन नियम नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा व्रत कर सकती हैं। एक टाइम भोजन करके भी कर सकती हैं व्रत, और फलाहार करके भी रह सकते हैं। राधा रानी को खुश करने के लिए दिन भर उनके गुणगान करना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। राधा जी की प्राकट्य की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। एक समय की बात है कि एक बार जब वृषभानु जी यज्ञशाला के लिए भूमि सफाई कर रहे थे, उसी समय वृषभानु जी को एक कन्या मिली और वे उस कन्या को अपने घर ले आए। वृषभानु जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका बड़े प्यार से लालन पालन किया। वृषभानु जी ने उस कन्या का नाम राधा रखा। वृषभानु पुत्री होने से राधा जी को वृषभानु लल्ली भी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता वृषभानु बरसाना में बस गए। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं वृषभानु का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रवों के कारण जब नंद बाबा अपने परिवार समस्त गोपों एवं गोधनों के साथ गोकुल महावल छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे, तो वृषभानु भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे अपने गांव को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका जन्म राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर बरसाना की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली जी के नाम से पूजा जाता है। जिस दिन राधा जी का प्राकट्य हुआ था उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, अनुराधा नक्षत्र था, मध्याह्न दोपहर का समय था, सोमवार का दिन था। इसके साथ जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्दी ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि नंद बाबा और यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले कन्हैया जी को साथ लेकर वृषभानु जी के घर उनसे मिलने आई। तब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए हुए राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने होते हैं, तब राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती ही रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिसके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। ऐसे मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी इनकी झांकी नहीं पाते हैं। वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट होती हैं। श्री राधा जी का बचपन श्री कृष्ण के साथ खेलते बीता। इसी कारण से राधा जी को
कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है। और एक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब विष्णु जी ने धरती पर कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब श्री लक्ष्मी जी भी राधा जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राधा अष्टमी उद्यापन विधि। राधा जी के उद्यापन में एक सूप लिया जाता है। उस सूप में श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके बाद सूप को ढक दिया जाता है और 16 दिए जलाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित किया जाता है। अंत में श्रृंगार की सामग्री दान कर दी जाती है। राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करने के बाद आरती अवश्य करें। आरती इस प्रकार है। आरती श्री वृषभान सुता की, मंजूरति मोहन ममता की, त्रिविदितापोयुक्त संसृति नाशनी, विमल विवेक विरागी विकाशिन, पावन प्रभु पद प्रीत प्रकाशिन, सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मुनि मनि मोहन मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूर्ति सोहनी, अविरल प्रेम अमीय रसि दोहन, प्रिय अति सदा सुखी ललिता की, आरती श्री वृषभान सुता की, संतत सेव्य संत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर शरणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति ममता की, आरती श्री वृषभान सुता की, कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंद विपिन विहारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभुता की, आरती श्री वृषभान सुता की। तो कैसी लगी आज की हमारी ये राधा अष्टमी की कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको इसी प्रकार आने वाली कथाएं सुनाते रहेंगे।